पाकिस्तान में डॉलर का असल रेट क्या है? 227 रुपये या 260 रुपये? और माजी के मुकाबले में इस बार हालात ज़्यादा ख़राब क्यों हैं? बैंकरों की ज़बान में डॉलर की कीमत का इन्हिसार इस बात पर होता है कि आप ख़रीदना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं, और इस काम के लिए इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रेट मौजूद होते हैं। अमूमन बैंकों के ज़रिए डॉलर में की जाने वाली अदायगियों पर इंटरबैंक यानी सरकारी रेट नाफिजुल अमल होता है। ताहम मुतअद्दिद पाकिस्तानी बैंक गैर मुल्की अदायगियों पर ओपन मार्केट में डॉलर के रेट का सहारा ले रहे हैं। यानी अगर आप अपने बैंक अकाउंट में जिसमें पाकिस्तानी रुपये हैं उससे किसी एयरलाइन की टिकट खरीदें तो आपको हर डॉलर के एवज ज़्यादा पैसे देने होंगे। जहां सरकारी रेट 227 रुपये हैं तो वहीं माशी माहिरीन एक तीसरी मार्केट का हवाला देते हैं जिसके पास डॉलर तो मौजूद हैं लेकिन वो 35 से 40 रुपये महंगा देते हैं। तो डॉलर के इंटरबैंक और असल रेट में इस कदर फ़र्क क्यों है और डॉलर की असल कीमत आखिर है क्या और मसला क्या है? माहिर मईशत असद सईद कहते हैं कि हुकूमत ने मसनूई तौर पर डॉलर की कीमत तय कर रखी है। जब तलब और रसद में फ़र्क होगा तो दूसरी मार्केटें बनेंगी। अब उन्होंने ओपन मार्केट रेट जिसका तयन मनी एक्सचेंज करते हैं उसे भी किसी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की है। डॉलर की अब एक तीसरी मार्केट बन गई है क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं से तो डॉलर ख़रीदने हैं ना। असद सईद दावा करते हैं कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की खाम ख्याली है कि वो इन तरीक़ों से डॉलर की कीमत को कंट्रोल कर सकते हैं। इशफाक हसन कहते हैं कि डॉलर के ओपन मार्केट और इंटरबैंक रेट में 35 से 40 रुपये का फ़र्क पड़ चुका है। यानी किसी शख्स को बैरून मुल्क सफ़र पर जाने के लिए या यहीं बैठे बाहर से कोई चीज़ मंगवाने के लिए हर डॉलर के बदले सरकारी रेट की बजाय लगभग 260-262 रुपये अदा करने पड़ रहे हैं। इसे हुआ यह है कि बाकी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी मुल्क में तरसीलात ज़र बैंकों के ज़रिए भेजने की बजाय हुंडी के ज़रिए भेजना शुरू कर देंगे। इसे तरसीलात ज़र कम होंगी, पैसे कम आएंगे और एक्सपोर्टर अपना मुनाफा आहिस्ता आहिस्ता मुल्क में वापस लाएंगे। गुज़िश्ता साल वज़ीर ख़ज़ाना को ओहदा संभालने पर इसहाक डार ने दावा किया था कि डॉलर की असल कीमत 200 रुपये से कम है, और उन्होंने ये भी कहा था कि चंद ही माह में डॉलर को उसकी असल कीमत यानी 200 रुपये तक लाया जाएगा। इस पर इशफाक हसन ने कहा कि ये बज़ाहिर ऐसा है जैसे खूबसूरती देखने वाले की आंख में है, इसमें कोई असल हकीकत नहीं, ये सिर्फ हिसाब किताब है। उन्होंने कहा कि डॉलर का सरकारी रेट रोक कर रखने की वजह यह है कि एलसीज बंद हैं और डॉलर की तलब भी कम रखी गई है। डॉलर को किसी ने रस्सी से बांध कर नहीं रखा हुआ बल्कि इसकी तलब कम कर दी गई है। ओपन मार्केट में क्या सगाइयाँ करने वाले अपना किरदार अदा कर रहे हैं जिसकी वजह से रेट में फासला बढ़ रहा है। ताहम असद सईद ने कहा कि वैसे तो सरकारी सतह पर डॉलर की कदर 227 पाकिस्तानी रुपये है, मगर इस कीमत में आपको कहीं से डॉलर नज़दीक नहीं मिलेगा। इस तीसरी मार्केट पर तबसरा करते हुए अंग्रेज़ी अखबार बिज़नेस रिकॉर्ड की मुदीर अंजम इब्राहिम कहते हैं कि ये वो ओपन मार्केट है जिसके पास डॉलर दस्तयाब है, मगर इसमें 30 से 35 रुपये का फ़र्क आ रहा है। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी रिवर्स कर दी गई है। इसहाक डार की ये बात सही है कि डॉलर स्मगल होकर मुल्क से बाहर जा रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि इसके अदाद शुमार बहुत बढ़ा चढ़ा कर ज़ाहिर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने डॉलर ख़रीदना है वो महंगी कीमत पर मजबूरी में ख़रीद रहे हैं। असद सईद ने कहा कि कागज़ों में डॉलर की कीमत को तय करना मसले का हल नहीं। वो कहते हैं कि बैरून मुल्क से आने वाली रकूम ऑफिशियल रेट पर नहीं बल्कि ओपन मार्केट के रेट पर आ रही हैं जो कि 260 रुपये है। इससे तरसीलाती ज़र की कदर कम हो जाती है। असद सईद ने कहा कि ऐसी सूरत हाल में बरामद करनिंदा अपने पैसे बाहर रखता है या फिर अपने डॉलर 260 रुपये की कीमत पर हासिल करता है। उन्होंने कहा कि लोग इसी सूरत में पैसे मुल्क में वापस लाएंगे अगर इंटरबैंक रेट मार्केट के रेट के मुसावी हो जाए। माशी माहिरीन कहते हैं कि माजी में भी डॉलर की कीमत को मसनूई तरीके से तय करने की कोशिशें की गई, मगर तब के मुकाबले में इस बार हालात ज़्यादा ख़राब हैं। असद सईद कहते हैं कि माजी में ये होता था कि जब मुल्की ज़खायर अच्छे होते थे तो ये मार्केट में डॉलर फेंक कर उसका रेट तय कर देते थे। अब भी उन्होंने बैंकों और स्टेट बैंक पर दबाव डालकर उनसे इंटरबैंक रेट कम रखवाया हुआ है। जबकि इशफाक हसन कहते हैं कि माजी में ऐसा हुआ था कि जब पाकिस्तान ने मई 1998 में जौहरी धमाके किए, पाकिस्तान पर मौशी पाबंदियाँ लगीं तो बैरून मुल्क से आने वाली तमाम रकूम की मुंतकली बंद हो गई। लेकिन हम अपने कर्ज़ों की अदायगी वक्त पर करते चले जा रहे थे
इसकी वजह से हमारे ज़खायर नवंबर 1998 में $400 मिलियन से नीचे चले गए थे। इसके बाद से हमने डॉलर की कीमत का मसनूई तयन किया। अंजम इब्राहिम कहती हैं कि 2013 से 2017 तक जब इसहाक डार वज़ीर ख़जाना थे, तब भी उन्होंने रुपये की कदर को ओवर वैल्यू कर रखा था और इससे बरामदात गिर गई थी और तरसीलात ज़र हवाला हुंडी की तरफ से आना शुरू हो गई थी, जिससे मुल्की ज़खायर मज़ीद नीचे चले गए। उनके मुताबिक माजी में भी ये तबाहकुन पॉलिसी थी, मगर इस बार दीगर अवामिल जैसे आलमी वबा के बाद के असरात, रूस यूक्रेन जंग और मकामी मईशत में गिरावट से सूरत हाल मज़ीद तंज़ली की तरफ जा रही है। उनका कहना है कि डॉलर में की जाने वाली बहुत कम अदायगियाँ सरकारी रेट पर होती हैं, जबकि अक्सर अदायगी ओपन मार्केट रेट पर करनी पड़ती हैं। इससे महंगाई बढ़ रही है, कुकिंग ऑयल की सप्लाई ख़त्म हो रही है क्योंकि डॉलर ख़त्म हो गए हैं, दरामदात में एलसीज नहीं खोली जा रही। यह बहुत मुश्किल हालात हैं। उनका दावा है कि इस मामले पर इसहाक डार किसी माशी माहिर को सुनने को तैयार नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।